हेलो एवरीवन, आई एम अंबुज मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम Django REST फ्रेमवर्क का सीरियलाइजर्स कवर करने वाले हैं। एक्चुअली सीरियलाइजर होता क्या है, जैसे हम पाइथन पे कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्वेरी कर तो हमें डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब अगर हम कोई एपीआई बना रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम भेज नहीं सकते, क्योंकि एपीआई मेनली डील करती है जेसन में और ये ऑब्जेक्ट एक जेसन है नहीं। अब अगर मेरे को ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना है तो मैं सीरियलाइज करता हूं इसको बाय सीरियलाइजर, बट ये एक्चुअल में जेसन में कन्वर्ट नहीं होता, ये होता है पाइथन डेटा में, और पाइथन डेटा को हम इजीली रेंडर करा सकते हैं जेसन में। बट हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय सीरियलाइजर, और बाय डीसीरियलाइजर हम जेसन को किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं या कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। डीसीरियलाइजर में हमें जेसन डेटा मिलता है, हम इस पे वैलिडेशन वगैरह करते हैं और फिर हम इसको अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग दिस। तो सीरियलाइजर और डीसीरियलाइजर मेनली यही है कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को, जैसे मॉडल और क्वेरी सेट, इन सबको हम पाइथन डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं इजीली, और उसको हम जेसन में रेंडर करा सकते हैं। अब क्या होता है, सीरियलाइजर में ही हम बहुत से वैलिडेशन कर लेते हैं, लाइक सीरियलाइजर या डीसीरियलाइजर में हम वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी कस्टम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ सिग्नल भेज सकते हैं या कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं सीरियलाइजर में। बेसिकली इससे दो चीजें होती है, एक तो डीआरएफ जब हम एपीआई बनाते हैं तो मेन अपना लॉजिक हम सीरियलाइजर में लिख देते हैं, तो इससे हमारा कोड क्लीननेस भी बनी रहती है। अब आते हैं टाइप ऑफ सीरियलाइजर पे। एक चीज हमें समझ में आई कि हम किसी मॉडल के ऑब्जेक्ट को ही सीरियलाइज करते हैं जनरली। एक इसकी टाइप होती है मॉडल सीरियलाइजर। यहाँ पे सिंपल सा हम मॉडल की क्लास पास कर देते हैं और जो भी डेटा देते हैं उसे सीरियलाइज या डीसीरियलाइज कर देता है। सीरियलाइजर में हम थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करते हैं, हमें हर चीजें खुद से लिखनी पड़ती है। अगर हमें कुछ भी कस्टमाइज करना है, ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा ही कस्टमाइज करना है, तब हम सीरियलाइजर यूज करते हैं। हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बाद में कर देते हैं, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ, डेमो दिखा देता हूँ, तब मैं फिर वापस आऊंगा इस पे कि हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर, लिस्ट सीरियलाइजर, ये सारी चीजें होती क्या है। थोड़ा मैं एक बार अपने कोड पे चलता हूँ। हमने प्रीवियस सेटअप में देखा था, हमने बुक स्टोर नाम का एक Django प्रोजेक्ट बनाया था और इसमें बुक नाम का ऐप बनाया, इसमें urls.py एक बनाया था और इस urls.py को इंक्लूड किया था अपने मेन प्रोजेक्ट के urls में। अगर हमें कोई सीरियलाइजर यूज करना है, किसी मॉडल का सीरियलाइजर बनता है, तो मॉडल जिस ऐप में होता है ना, उस ऐप में एक serializers.py फाइल बना लो। जनरल कन्वेंशन है, मतलब नॉट नेसेसरीली, जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल बनाया हूँ serializers.py, आप भी फाइल बना सकते हो। मैं यहाँ पे आया फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइजर किया। अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे पास कोई मॉडल ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मेन तो है कि हम कोई मॉडल बनाए। मैं एक मॉडल बना लेता हूँ फ्रॉम, मैंने मॉडल का नाम दे दिया बुक। ये इनहेरिट करेगा मॉडल्स डॉट मॉडल को, मॉडल क्लास को। यहाँ पे मैंने दो फील्ड बनाया, टाइटल होगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 50, और इसको मैं मैंडेटरी कर देता हूँ। आपको पता होगा कि अगर आपको मैंडेटरी करना, अगर आपको नॉन मैंडेटरी करना है, नल अगर अलाउ करना है, तो यहाँ पे नल इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मैंडेटरी रहेगा। टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन मैंने दूसरा बनाया फील्ड, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड ही बनाता हूँ इसे भी। इसकी मैक्स लेंथ कर देता हूँ 400, इसको नल भी अलाउ कर देता हूँ, नल इक्वल्स टू ट्रू है, बट ऊपर वाला टाइटल हमारा नल इक्वल्स टू ट्रू नहीं है। क्लास पे यहाँ पे हमें कॉलन लगाना पड़ेगा। अब ठीक है, नल इक्वल्स टू ट्रू, ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू, दोनों ट्रू कर देता हूँ, सब कुछ अलाउ कर देता हूँ ट्रू। अब मेरे को इसे माइग्रेट करना पड़ेगा, python manage.py मेक माइग्रेशंस। एरर आई कि जो मैंने books.urls बनाया है, यहाँ पे कोई भी URL पैटर्न्स नहीं है, वेरिएबल ही नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे URL पैटर्न्स बनाता हूँ और एज ऑफ नाउ इसको ब्लैंक ही रखता हूँ। अब एरर नहीं आएगी। मेरा मेक माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन फाइल बन गई यहाँ पे, और इसमें आप देखोगे तो बुक बना है और एक आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें बन गई हैं। python manage.py माइग्रेट कर देता हूँ, माइग्रेट भी हो गया। यहाँ पे एक चीज और करना है हमें यहाँ पे एक्चुअली मेरा पुराना डेटाबेस है, यहाँ पे एक एरर आपको दिख रहा होगा, नो माइग्रेशन टू अप्लाई। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा पुराना डेटाबेस है और इसमें इस नाम से फाइल बनी है। मैं एक नया डेटाबेस बनाया हूँ डीआरएफ नाम से, इसमें ये टेबल्स नहीं एग्जिस्ट कर रही है,
इसलिए अब मैं जब माइग्रेशन अप्लाई करूंगा तब ये प्रॉपर टेबल क्रिएट करेगी। अब देखो बहुत से माइग्रेशन अप्लाई हुए क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर्स वगैरह की टेबल बनाता है, कई टेबल्स बनाता है, परमिशंस वगैरह की टेबल बनाता है, ये सारी चीजें बनाता है। और अलॉन्ग विथ हमारा बुक का भी माइग्रेशन हुआ होगा, ये बुक का इनिशियल भी। हमारे इस डेटा फ्रेम में DRF जो मेरा डेटाबेस है, इसमें बुक नाम की टेबल बनी होगी। मैं अपने पीजी एडमिन पे चलता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस बनाया था मैंने, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ और इसके स्कीमा में आए, पब्लिक में आए, टेबल्स में आए, यहाँ पे बुक नाम की एक टेबल बनी है। इसमें एक बार क्वेरी करके देखता हूँ कि रिकॉर्ड्स कितने हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक अंडरस्कोर बुक। इसमें अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ भी इंसर्ट किया ही नहीं है, बस हाँ आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। चलते मतलब हमारी टेबल बन गई है, हमारा मॉडल बन गया है। अब हमारा काम है सीरियलाइजर बनाना इस मॉडल का। मैंने serializers.py में आया, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ बुक सीरियलाइजर, और यहाँ पे सीरियलाइजर्स मॉडल सीरियलाइजर क्या करता है कि एक किसी मॉडल का सीरियलाइजर है तो यहाँ पे हमें मॉडल भी देना पड़ता है। हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, मॉडल का नाम दे दो और उसका ये सीरियलाइजर बना देता है ऑटोमेटिक। मॉडल का नाम कैसे पास करना है, हमें क्लास लगानी है। यहाँ पे क्लास एक मेटा होती है और इसके अंदर वो मॉडल प्रॉपर्टी है। मॉडल में हम इसका नाम दे देते हैं बुक और इसको करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट बुक। मॉडल का नाम दे दिया। अब किस फील्ड को सीरियलाइज करना है, फील्ड्स में आके हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देते हैं ऑल की, सारे फील्ड्स को सीरियलाइज कर दो। तो बुक में फील्ड क्या क्या है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो इन दोनों को अभी कर देगा सीरियलाइज। मेरा सीरियलाइजर रेडी है, दैट्स इट। अब इसको यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक व्यूज में एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसी फंक्शन को कॉल करूंगा। बेसिकली इसको मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या करना होगा कि हमें एक DRF API बनानी पड़ती है। API वाले पार्ट पे हम बाद में आते हैं, पहले सीरियलाइजर समझ लेंगे तो API समझना आसान होगा। तो अभी मैं एक नॉर्मल फंक्शन जो भी जांगो का फंक्शन होता है मैं वो बना के और बाय सेल स्क्रिप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं बुक लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, इसमें मुझे सीरियलाइजर को यूज करना है। तो मुझे सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट बुक सीरियलाइजर। यहाँ पे मैंने दो चीज बताई थी, एक होता है सीरियलाइजर, एक होता है डीसीरियलाइजर। तो मैं अभी एक ऑब्जेक्ट लेके उसको सीरियलाइज करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बुक में क्वेरी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आया फ्रॉम, ये मेन डायरेक्टरी में है तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट बुक किया और यहाँ पे मैं आके बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj इक्वल्स टू डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट कर रहा हूँ id इक्वल्स टू 1 के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा सीधा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सीरियलाइज करूंगा, एक सीरियलाइजर ऑब्जेक्ट बनाया और बुक सीरियलाइज किया और इसमें मैं इस ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। मेरा सीरियलाइजर बन गया सरप्राइजिंगली, मतलब ये पूरा सीरियलाइज करके मेरे को दे देगा डेटा। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डेटा सीरियलाइजर डॉट डेटा। एक फंक्शन होता है, जब भी हम किसी चीज को सीरियलाइज करते हैं तो डॉट डेटा फंक्शन कॉल करते हैं, तो मेरे को सीरियलाइज करके जो भी पाइथन डेटा होता है वो मेरे को दे देता है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक चीज, अब मैं इस फंक्शन को सेल स्क्रिप्ट से कॉल करता हूँ पाइथन manage.py सेल इंपोर्ट कर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अभी id इक्वल्स टू 1 नाम का बुक में कोई रिकॉर्ड्स है ही नहीं। मैं एक बार बुक का रिकॉर्ड बना लेता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम बुक डॉट मॉडल्स इंपोर्ट बुक इज नॉट अवेलेबल। ये बुक थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, हाँ बुक। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, b इक्वल्स टू बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें दे दिया टाइटल इक्वल्स टू दे दिया मान लो टाइम्स और इसका दे दिया डिस्क्रिप्शन और इसको दे दिया। मैंने बुक का ऑब्जेक्ट बनाया, b डॉट सेव किया, सेव हो गया होगा। b डॉट id कर रहा हूँ id इक्वल्स टू 1 पे, मतलब ये सेव हो गया। तो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे आके अपने डेटाबेस पे जब क्वेरी करेंगे मेरे को यहाँ पे id इक्वल्स टू 1 से क्वेरी करने पे मेरे को रिकॉर्ड्स मिल रहा है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, जो भी यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था व्यूज फंक्शन, इसमें होगा क्या, बुक्स का एक पहला ऑब्जेक्ट id इक्वल्स टू 1 पे क्वेरी करेगा बुक्स पे और एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, उसको सीरियलाइज करेगा, जो भी सीरियलाइजर का डेटा होगा प्रिंट करेगा। फ्रॉम बुक डॉट व्यूज, ये भी मतलब व्यूज फंक्शन जो भी बुक लिस्ट वाला फंक्शन लिखा है बुक के व्यूज में है, इंपोर्ट बुक लिस्ट और बुक लिस्ट फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे सीरियलाइज होकर डेटा मिल गया। दिस इज द पाइथन डेटा, जेसन नहीं है एग्जैक्टली बट इट लुक्स लाइक जेसन। जेसन होता है ना, उसमें डबल कोट्स वगैरह लगे होते हैं,
हमने क्या किया है, अभी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लिया है पाइथन डेटा में। तो पाइथन डेटा टाइप में होगा, इसको हम इजिली रेंडर करा सकते हैं जेसन में। लाइक इसको अगर मेरे को रेंडर कराना है ना, मैं एज ए एपीआई में इसे रिटर्न करने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम django.http import जेसन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे डेटा मिल रहा है ना जेसन रिस्पॉन्स में, मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ इसको। अब ये जो रिटर्न करेगा ना मुझे जेसन रिस्पॉन्स में, जब मैं इस पाइथन डेटा को भेजूंगा तो मेरे को रिटर्न करेगा प्रॉपर जेसन ऑब्जेक्ट। मैं करके दिखा देता हूँ। इसको करने के लिए मैं इस बुक लिस्ट फंक्शन को ना एज ए यूआरएल कॉल करूंगा, और यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैं एज ए यूआरएल कॉल करूंगा तो मेरे को रिक्वेस्ट भी पास करना पड़ेगा। एक वेरिएबल पास कर दिया रिक्वेस्ट, जिसका मैं कोई भी यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं यूआरएल्स में आया और यहाँ पे मैं पाथ में एक पाथ ऐड किया बुक लिस्ट का, और इस पे मैं एक फंक्शन को इन्वोक करूंगा, बुक लिस्ट नाम का फंक्शन, और ये फंक्शन मेरे को मिलेगा from.views import book list। मेरी एपीआई भी रेडी है, फंक्शन बेस्ड भी, मतलब मैंने इसको प्रीवियस प्लेलिस्ट में समझाया है। रन करके देख लेते हैं। python manage.py रन सर्वर, इस पे किया, क्लिक किया, स्लैश किया, यहाँ पे बुक के अंदर गया, और इसके अंदर में मैं आके बुक लिस्ट के अंदर गया। मेरे को जेसन रिटर्न हो रहा है। अब इसका मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ, और दोनों में डिफरेंस क्या है। आप देखो, ये है प्रॉपर जेसन, यहाँ पे लगे हैं डबल कोट्स वगैरह, यहाँ पे ये है पाइथन डेटा, तो ये डिफरेंस है। एक काम आप कर सकते हैं, अभी हमने सीरियलाइजर देख लिया, हम डी सीरियलाइजर देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, हाँ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, पूरा कोड ही कमेंट कर देता हूँ। मैं एक नया जेसन डेटा बनाता हूँ। जेसन डेटा बना लिया मैंने। मेरे को एक्चुअल में क्या करना है, अब मेरे को डी सीरियलाइज करना है, तो ये होगा एक्चुअली पाइथन डेटा से, और इस पाइथन डेटा को मैं डी सीरियलाइज करूंगा और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम ही मतलब यही सीरियलाइजर फंक्शन ही कॉल करना होगा, बुक सीरियलाइजर, और इसमें मेरे को देना होगा डेटा इक्वल्स टू, डेटा इसकी प्रॉपर्टी होती है, डेटा इक्वल्स टू मैंने दे दिया जेसन डेटा, और ये मेरे को रिटर्न करके देगा डी सीरियलाइजर। अब होता क्या है कि जो भी डेटा आ रहा है वैलिड है कि नहीं। अब वैलिड किसके अगेंस्ट चेक करेगा, जो भी सीरियलाइजर में मॉडल्स मैंने लिखा है, फील्ड्स लिखा है, जो भी मॉडल दिया, मॉडल पे जाओगे तो यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेशन लिख रखी होती है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, या मतलब कुछ कंडीशंस लगा रखी होती है। मैक्सिमम 50 हो सकती है। अगर मैं अभी कोई भी डेटा पाइथन डेटा ऐसा दे दूं जिसका टाइटल 50 से ज्यादा हो तो एरर दे देगा। अब इसको कॉल करने के लिए, डी सीरियलाइजर कॉल करने के लिए हमें डी सीरियलाइजर का पहले इज वैलिड कॉल करना होता है। अगर ये वैलिड है, मतलब यहाँ पे मैं प्रिंट करा के देख सकता हूँ, अगर ये वैलिड है तो मैं इसका डेटा प्रिंट करा के देख सकता हूँ। यहाँ पे डेटा नहीं होता, यहाँ पे होता है वैलिडेटेड डेटा। बुक लिस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं एपीआई से ही कॉल कर देता हूँ, फिर से इसे हिट करता हूँ, एरर मिला। एरर इसलिए मिला क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न कर नहीं रहा हूँ। HTTP रिस्पॉन्स मेरे को रिटर्न करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, बेसिकली मेरे को यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को रिटर्न करना चाहिए कुछ भी, जेसन रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स, कुछ भी रिटर्न करना चाहिए। मैं अभी कर नहीं रहा इसलिए एरर आ रही, यहाँ पे कर रहा था इसलिए सक्सेसफुली चल रहा था। मैं इसको सेल स्क्रिप्ट से समझाता हूँ आपको। पाइथन manage.py सेल स्क्रिप्ट खोला और बुक लिस्ट फंक्शन को इंपोर्ट किया और बुक लिस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। अब इसमें कुछ मैंने REQ लिख रखा है तो कुछ पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे, मैंने कुछ भी डाल दिया और एंटर कर दिया। इस वैलिड मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है और मेरे को वैलिडेटेड डेटा में मेरे को टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है, हमने डेटा में तो भेजा था आईडी भी, आईडी क्यों नहीं आई? आईडी इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मॉडल दिया है, मॉडल के फील्ड्स में जाके देखता है तो सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, इसलिए यहाँ पे नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे आईडी देता तो आईडी आती। वो करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि हम मॉडल मॉडिफाई कर ले, वहां पे आईडी भी हम इंपोर्ट आईडी भी लिख ले, या हम एक काम और कर सकते हैं कि सीरियलाइजर में आके यहाँ पे हम आईडी इक्वल्स टू लिख सकते हैं। एक अलग से फील्ड हम ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे मॉडल्स में डिफाइन नहीं हो। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा कर सकते हैं, सीरियलाइजर्स डॉट एक इंटीजर फील्ड और बस ऐड हो गया। अब मैं जब डीसीरियलाइज फंक्शन कॉल करूंगा मेरे को आईडी भी रिटर्न करके देगा सेल, और मैंने कॉल किया यहाँ पे बुक लिस्ट और बुक लिस्ट को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, मेरे को आईडी भी रिटर्न करके दे दिया। हटा देता हूँ इसको, कोई मतलब नहीं है आईडी का। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो मेरे को एक ऑर्डर डिक्शनरी मिल रही है, बट आई एम सेइंग कि मैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट में मतलब ये जो सीरियलाइजर है ना,
ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक मेरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा, मेरे को ये करना होगा बुक __ सीरियलाइजर डीसीरियलाइजर डॉट वैलिडेटेड डेटा। मेरे को ऑब्जेक्ट मिल गया, दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल करके दिखा देता हूँ, प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ये भी दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं फिर से सेल स्क्रिप्ट अपना ओपन कर, कुछ भी कोड चेंजेस करोगे तो आपको सेल स्क्रिप्ट फिर से रन करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये पुराना ही चेंजेस लेके बैठा रहेगा। ट्रू यहाँ पे वैलिड था, वैलिडेटेड डेटा हमारा डिक्शनरी पूरा प्रिंट हुआ। मैं ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, ऑब्जेक्ट का टाइटल मेरे को रिटर्न हुआ टाइम्स और डिस्क्रिप्शन दिस इज डिस्क्रिप्शन रिटर्न हुआ। तो मैं एक सिंपली ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें दिक्कत क्या है, डीसीरियलाइज मतलब मैंने जेसन डेटा टाइप को अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे इस वैलिड का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर इस वैलिड यहाँ पे नहीं है, वैलिड नहीं है, जैसे इंपॉर्टेंट मतलब रिक्वायर्ड पैरामीटर से मैंने टाइम्स को हटा दिया, अब मैं इसको सीरियलाइजर में पास कर रहा हूँ। अब देखते हैं वैलिडेटेड डेटा में प्रिंट क्या होता है, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। एग्जिट किया, सेल रन किया, बुक लिस्ट और यहाँ पे बुक लिस्ट में किया। अब देखो यहाँ पे मेरे को मिला इज वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स और वैलिडेटेड डेटा में मेरे को मिला एम्प्टी डिक्शनरी। अब अगर मेरे को एरर प्रिंट करना है, मेरे को करना पड़ेगा डीसीरियलाइज डॉट एरर्स सेल पाइथन मैनेज डॉट सेल बुक लिस्ट और मैंने बुक को प्रिंट किया। एरर क्या है, टाइटल एरर डिटेल में आ रहा है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड कोड रिक्वायर्ड, ये मेरे को एरर में मिल रहा है। तो इसलिए मतलब जावा सीरियलाइजर पे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। अभी जो हम सीरियलाइजर की क्लास बना रहे हैं उसके हमने 3 फंक्शन देख लिया, मतलब सीरियलाइजर है, डीसीरियलाइज का, डॉट डेटा हम कॉल कर सकते हैं उस क्लास का, डॉट इज वैलिड कॉल कर सकते हैं, डॉट एरर्स कॉल कर सकते हैं और डॉट वैलिडेटेड डेटा कॉल कर सकते हैं। इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कुछ भी सीरियलाइजर है ना उसका डॉट सेव फंक्शन होता है। अभी अगर मैं डॉट सेव फंक्शन कॉल करूंगा तो नया ऑब्जेक्ट बना देगा, जैसे मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल दिया बायोग्राफी और दिस इज माय बुक, दे दिया टाइटल्स। आईडी इक्वल्स टू कुछ भी तो सीरियलाइजर्स मतलब जब भी वैलिडेटेड डेटा मिल रहा है तब तो उसमें आ ही नहीं रहा है। तो नया जैसे मैं इसमें डी सीरियलाइजर कॉल करूंगा, डी सीरियलाइजर डॉट सेव फंक्शन कॉल करूंगा, नया ऑब्जेक्ट मॉडल में बना देगा। नेक्स्ट मैं करके दिखा देता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई सेल बुक लिस्ट और बुक लिस्ट को मैंने प्रिंट किया। मैं अपने डेटाबेस में चलता हूँ और क्वेरी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो नया रिकॉर्ड की एंट्री हो गई, बायोग्राफी दिस इज माय बुक। हुआ क्या, मैंने यहाँ पे डॉट सेव फंक्शन ही कॉल किया है, दैट्स इट। ये है सीरियलाइजर की ब्यूटी, मतलब मैं डेटा को गेट करके सीरियलाइज करके कुछ भी उस पर वैलिडेशन लगा सकता हूँ। मैं बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मैं एक पर्टिकुलर फील्ड्स पे कैसे वैलिडेशन लगा सकता हूँ। बुक सीरियलाइजर में एक चीज और होता है फील्ड्स, मतलब किस किस फील्ड को सीरियलाइज करना है। यहाँ पे हम एक लिस्ट देते हैं, जैसे अभी मैंने ऑल दिया था, यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे सकता हूँ। लिस्ट मैंने दे दिया, मैं सोच रहा हूँ सिर्फ टाइटल ही को ही करो और डिस्क्रिप्शन को मत सीरियलाइज करो, तो ठीक है। अब मेरे को जो भी सीरियलाइजर पे डेटा मिलेगा सिर्फ टाइटल ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फील्ड्स में लिस्ट डाल दी है। यहाँ पे सेल किया, बुक लिस्ट किया और बुक कॉल किया। अब मेरे को देखो टाइटल सिर्फ मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फील्ड्स में अलाउ नहीं किया डिस्क्रिप्शन, और जो अभी अब सेव होगा डेटा उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन इज नल। यहाँ पे फील्ड्स भी कर सकते हैं, एक एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। हाँ, एक्सक्लूड मेथड कॉल करके यहाँ पे हम लिस्ट दे सकते हैं, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। अब सारे फील्ड्स अलाउ होंगे, बस डिस्क्रिप्शन अलाउ नहीं होगा। मैं बुक लिस्ट किया, बुक लिस्ट को कॉल किया, इसमें फिर भी टाइटल मिल रहा है क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। तो ये भी नया एंट्री बन ही गया होगा, सेव फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। हमने मॉडल सीरियलाइजर को समझ लिया, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर के बारे में। ये भी मॉडल सीरियलाइजर है, हमें इसको बनाने के लिए यहाँ पे हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर लिखना है और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज मैंने जैसे लिखा था मेटा फंक्शन मॉडल हर चीज लिखना है। प्रॉब्लम यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है मॉडल सीरियलाइजर में, फिर जैसे मेरा कोई बुक फंक्शन है, मान लो यहाँ पे कोई एक ऑथर का फंक्शन है जो कि मेरी फॉरेन की है किसी टेबल की, तब मैं जब बुक का ऑब्जेक्ट मेरे को मिलेगा तो वहां पे ऑथर की आईडी लिखी होगी। तब जब भी मैं मतलब ऐसे बुक को सीरियलाइज करूंगा ना तो ऑथर की आईडी लिखी होगी, वहां पे ऑथर का पूरा ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं होगा। तो मेरा जेसन डेटा जो भी बन रहा होगा वो समथिंग लुक्स लाइक ऐसे होगा, यहाँ पे एक ऑथर आईडी लिखी होगी, ऑथर पे ऐसा आईडी इक्वल्स टू 1 रिटर्न होगा। यही होगा अगर मेरा कोई एक ऑथर की अगर फॉरेन की है तो।
हाइपरलिंक अगर मॉडल सीरियलाइजर बनाऊंगा ना, तो मैं जब एपीआई में इसको रिटर्न करूंगा ना एज ए जेसन रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे एक हाइपरलिंक बन जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके ऑथर का भी ऑब्जेक्ट देख सकता हूँ। तो यही डिफरेंस है हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर में और लिस्ट सीरियलाइजर भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी आते हैं थोड़ा सा सीरियलाइजर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने मॉडल सीरियलाइजर अच्छे से कवर कर लिया। इसका नाम मैं चेंज करके मैं इसको मॉडल सीरियलाइजर बोल देता हूँ और मैं एक सीरियलाइजर बनाता हूँ, सिंपल सीरियलाइजर। मॉडल सीरियलाइजर के बजाय यहाँ पे देना होगा हमें सीरियलाइजर। अब यहाँ पे मुझे ये मॉडल्स वगैरह जो भी प्रॉपर्टी सेट की ये सब कुछ नहीं मिलने वाले। मेरे को दो फील्ड बनाने हैं। टाइटल इक्वल्स टू मैंने बनाया सीरियलाइजर्स डॉट कैर फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी है, मेरे को यहाँ पे खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 50 और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू सीरियलाइजर्स डॉट कैर फील्ड रिक्वायर्ड फॉल्स और मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 400। मेरे को खुद से यहाँ पे पूरा यहाँ पे सीरियलाइजर लिखना पड़ा। इसका यूज क्या है? यूज ऐसा हो सकता है कि मान लो डी सीरियलाइज करना है डेटा। एपीआई से मेरे को तब रिक्वेस्ट की बॉडी में मेरे को ये डेटा आ रहा है और मेरे को डी सीरियलाइज करना है और इसका कोई मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ मुझे क्या करना है, इसको डी सीरियलाइज करना है और वैलिडेटेड डेटा का मान लो आईडी इक्वल टू रिटर्न करना है। ऐसा कुछ मेरे को कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे मॉडल सीरियलाइजर यूज करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को मॉडल बनाने पड़ेंगे जो कि मुझे चाहिए नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपना सिंपल सीरियलाइजर को। कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, बट वैलिडेशन मेरे को परफॉर्म करनी है, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको सीरियलाइजर यूज करके, सिंपल सीरियलाइजर यूज करके दिखाता हूँ। पाइथन मैनेजर.py सेम फंक्शन और सेम फंक्शन को मैं कॉल किया। टाइटल और बायोग्राफी दिस इज माय बुक, यही दो फील्ड्स मैंने यहाँ पे लगाए थे, ये दोनों आ गए। सेव फंक्शन कॉल करना है या तो हम सेव फंक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे, डेफ सेव, और ये लेगा सेल्फ ऑब्जेक्ट। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और यहाँ पे मैं पास कर दूं सेल्फ डॉट वैलिडेटेड डेटा एज इक्वल्स, ये यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा, मेरे को सेव कर देगा बेसिकली। इशू चल जाएगा, सही रहेगा। बट यहाँ पे वैलिडेटेड डेटा में अभी ऑथर भी आ रहा होगा, ऑथर को हटाओ क्योंकि नहीं तो फिर ऑथर भी सेव करने जाएगा। या तो यहाँ पे वैलिडेटेड डेटा को अपडेट करो, तो वैलिडेटेड डेटा को अपडेट करना हम बाद में सीखेंगे। इसके लिए टू रिप्रेजेंट फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने इसको हटा दिया, सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन है और इसको मैं यहाँ पे सेव करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बायोग्राफी के बजाय तो टाइटल हिंदी, दिस इज माय हिंदी बुक। और यहाँ पे मैं पाइथन मैनेजर.py सेल किया और यहाँ पे बुक लिस्ट और बुक लिस्ट को प्रिंट किया। अब यहाँ पे देखो टाइटल हिंदी, डिस्क्रिप्शन दिस इज माय हिंदी बुक और सेव फंक्शन। आई होप कि सेव कर दिया होगा डेटा। चलते हैं यहाँ पे सेव करने। हाँ, यहाँ पे सेव हो गया हिंदी और दिस इज माय हिंदी बुक। तो ऐसे हम सेव फंक्शन बना सकते हैं। अगर हम सेव फंक्शन नहीं कॉल करते हैं ना, तो इसका सीरियलाइजर में सेव फंक्शन लिखा है बट वो एरर दे देगा अनटिल अनलेस यहाँ पे मैंने कोई भी क्रिएट फंक्शन नहीं किया होगा डिफाइन। क्रिएट वैलिडेटेड डेटा मेरे पास आया। अब मैं यहां से रिटर्न कर रहा हूं बुक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट वैलिडेटेड डेटा। यहाँ पे सेल्फ नहीं, यहाँ पे वैलिडेटेड डेटा आता है, तो वैलिडेटेड डेटा में रिटर्न कर दिया और इसने भी सेव कर दिया होगा। अभी मैंने क्रिएट फंक्शन डिफाइन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट फंक्शन मैंने डिफाइन किया है और फिर भी और मैं कॉल कर रहा हूँ सेव फंक्शन को। यहाँ पे मैं सेव फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सीरियलाइजर। सेव फंक्शन भी इंटरनली वो कॉल कर रहा है, क्रिएट फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट फंक्शन ना डिफाइन करूँ तो मेरे को एरर दे देगा। सीरियलाइजर को और डीप में बाद में समझेंगे। लाइक अभी तो हमने क्या क्या देख लिया, सीरियलाइजर देख लिया और मॉडल सीरियलाइजर देख लिया हमने, हम कॉल कैसे करते हैं यहाँ पे। और क्या देख लिया हमने, सीरियलाइजर, नॉर्मल सीरियलाइजर बनाना देख लिया। इसमें हम फील्ड्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैं टू रिप्रेजेंटेशन फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा, यही फंक्शन मेरे को रिटर्न करके देगा एक्चुअल में वैलिडेटेड डेटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ जब हम अपना खुद का सीरियलाइजर बनाते हैं। और हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर जब हम एपीआई बनाएंगे जाऊंगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। जनरली बनता ही है सिंपल सा हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर। यहाँ पे दे दो मॉडल के बजाय और सेम बाकी दो। और मैं यहाँ पे लिख दिया है, मैं ये पीपीटी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।